नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं फिर से आप लोग के बीच आ चुकी हूँ एसपीटी का करंट अफेयर्स लेकर। पूरी मंथली जुलाई मंथ के पूरा करंट, ठीक है। एक मंथ का पूरा करंट है, मंथली करंट है, ठीक है। तो ये है एसपीटी का। इसमें से एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त हैं जो बुक नहीं खरीद पाते हैं या पढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो हमारे वीडियो देखकर पढ़ सकते हैं। आप बहुत सारे क्वेश्चन याद भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। अगर हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा दोस्तों कि हमारे क्लास आप लोग कैसा लगता है। और अगर हेल्प मिले तो दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी मदद मिल पाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे दे रहा है दोस्तों, 1 जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहाँ शुरू हुआ है। तो कहाँ शुरू हुआ है, तो गुजरात में हुआ है दोस्तों। गुजरात में हुआ है स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन, ठीक है दोस्तों। अब आ रहा है 1 जुलाई 2023 को किसी प्रतिष्ठित पीईएन प्रिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किसको किया गया है, पीएनए प्रिंटर पुरस्कार से सम्मानित। तो माइकल रोसेंस को किया गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 1 जुलाई 2023 को जीएसटी द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है। तो किस जीएसआई द्वारा, सॉरी दोस्तों, 1 जुलाई 2023 को जीएसआई द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया। तो ओडिशा में खोजा गया दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे 1 जुलाई 2023 को महिला सीपीएल के लिए साइन ऑफ करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी। तो कौन थी, तो श्रेया पाटिल थी। कौन थी, श्रेया पाटिल थी, ठीक है। महिला सीपीएल के साइन ऑफ करने वाली महिला, ठीक है। अब आ रहे 1 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू की है। तो कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू की है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नोट्स पे आते हैं। यहाँ पे दिया है कि 1 जुलाई 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो तो ये हो जाएगा ब्रिटेन के एक महिला है, प्रधानमंत्री है, ठीक है। वो 101 वर्ष के हो चुकी है, बुजुर्ग महिला है, जिसको पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अब आ रहा है 2 जुलाई 2023 को सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है। तो कौन सा राज्य उभरा है, तो तमिलनाडु उभरा हुआ है दोस्तों, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक के रूप में जो राज्य उभरा है तो तमिलनाडु है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नोट्स पे। अब आ रहा है 2 जुलाई 2023 को किसे यूको इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडियंस आइकन नामित किया गया। तो मैरी कॉम को, ठीक है। अब आ रहा है कि 2 जुलाई 2023 को भारतीय क्रिकेटर टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया। तो ड्रीम 11 को चुना गया, ठीक है। अब आया 2 जुलाई 2023 को किसने लुसाने डायमंड लिंग 2023 में जीता है। तो नीरज चोपड़ा दोस्तों, नीरज चोपड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब आ रहा है 3 जुलाई 2023 को कहाँ पे स्टार्टअप शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। तो कहाँ पे स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है, तो गुरुग्राम में शुरू हुआ है दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है 3 जुलाई 2023 को कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा। तो वेस्ट इंडीज होगा, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब 3 जुलाई 2023 को यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो अबू धाबी में किया गया है यूएई भारत शिखर सम्मेलन, ठीक है। अब आ रहा है कि 3 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। तो आइसलैंड जो है वो सबसे शांतिपूर्ण देश है, ठीक है। अब भारत जो है 126वां रैंक पे है शांति में, ठीक है। अब आ रहा है 3 जुलाई 2023 को किसने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो किसने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। तो हरियाणा का, ठीक है।
अब आ रहा 3 जुलाई 2023 को किसने ऑस्ट्रियाई ग्रैंड पिक्स 2023 को जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन। ठीक है। अब आ रहा 4 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराकी ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो माना पटेल जो है वो मतलब अपना रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। 4 जुलाई 2023 को किस शहर में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए गए? तो लखनऊ में बंदर वन बनाए गए हैं। ठीक है। अब आ रहा है 4 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रोफेसर के लिए सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 कर दी? जम्मू कश्मीर में प्रोफेसर के मतलब जो होता है सेवा करने का पढ़ाने का, तो पहले कितना था? 62 साल, अब तो 65 वर्ष हो चुका है। ठीक है। अब आ रहा है 4 जुलाई 2023 को किसे ओटीओ में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो बजेंद्र नवनीत को ओटीओ में भारत के राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है। अब आ रहा है 4 जुलाई 2023 को किस राज्य में हुई पक्षी गणना में पक्षियों के 205 से अधिक प्रजातियां पाई गई? तो कहाँ पे? तो बिहार में 205 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती है पक्षियों के। ठीक है। अब 4 जुलाई 2023 को किसने नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? नेशनल साइबर सिक्योरिटी के कोऑर्डिनेटर के रूप में तो MU नायर को। ठीक है। अब आ रहा है 4 जुलाई को किस राज्य में देश के पहली सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की नींव रखी गई है? तो गुजरात में रखी गई है दोस्तों। ठीक है। अब आ रहा है 4 जुलाई 2023 को ICC महिला ODI बल्लेबाज रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पे रहे? तो अट्टापट्टू सी अट्टापट्टू मतलब उस ICC महिला ODI बल्लेबाज रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पे? तो अट्टापट्टू। ठीक है। अब 4 जुलाई 2023 को भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला कौन थी? तो उमा छेत्री। ठीक है। अब आ रहे 5 जुलाई 2023 को BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो BCCI के सीनियर पुरुष क्रिकेटर चयन के रूप में किसे अध्यक्ष के रूप में किसे चुना है? तो अजीत अगरकर को। ठीक है। अब आ रहा है 5 जुलाई 2023 को भारत ने किस देश को हराकर 9वीं सेफ चैंपियनशिप जीती? कुवैत। ठीक है। अब आ रहा है यहाँ पे कि 5 जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य बना? तो शंघाई सहयोग संगठन का नया सदस्य ईरान बना है। ठीक है। 5 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ पे अलूरू सीताराम राजू की 125वीं जयंती में शामिल? तो हैदराबाद में शामिल हुई है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। कौन सा राज्य इकमरा परियोजना से जुड़ा है? कौन सा राज्य? तो उड़ीसा जो है इकमरा परियोजना से जुड़ा हुआ है। उसके बाद आ रहा है अब आ रहा है 5 जुलाई 2023 को AIFF पुरुष फुटबॉल ऑनर ऑफ द ऑनर पुरस्कार जीता है? तो ललित यानुजाला छागटे। ठीक है। अब आ रहा है 6 जुलाई 2023 को किसने ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक को का पुरस्कार शेखर कपूर। ठीक है। अब आ रहा है 6 जुलाई 2023 को गूगल ने किस भारतीय नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो श्रीनिवास रेड्डी को भारतीय नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है। अब आ रहा है 6 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि दुगुना कर दी है? तो गुजरात। ठीक है। उसके बाद आ रहा है 6 जुलाई 2023 को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो BOI। ठीक है। अब आ रहा है 6 जुलाई 2023 को किसे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो आधव अर्जुन को चुना गया है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। ठीक है। अब आ रहा है 7 जुलाई को किस राज्य सरकार ने गीग श्रमिकों को 4 लाख तक का बीमा कवर देने की घोषणा? तो
कर्नाटक जो है वहाँ पे जो मजदूर होते हैं उसे बीमा कवर कराने की घोषणा की है, ठीक है, 4 लाख का। 7 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने वन कर्मियों को आग्नेयास्त्रों के उपयोग के लिए छूट प्रदान की? तो ओडिशा सरकार ने, ठीक है। अब आ रहा है 7 जुलाई 2023 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर से संन्यास ले? तो बांग्लादेश के जो तमीम इकबाल है वो क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, ठीक है। अब आ रहा है 7 जुलाई 2023 को किस देश की पुरुष टीम ने दूसरा FIH हॉकी प्रो लिंग खिताब जीता है? तो नीदरलैंड के, ठीक है। अब आ रहा है 8 जुलाई 2023 को किस देश ने उबिनास ज्वालामुखी कारण आपातकाल घोषणा की है? तो पेरू के, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 8 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो पनामा, ठीक है। अब आ रहा है किस राज्य ने अम्मा पोखरी परियोजना का शुभारंभ किया है? तो ओडिशा राज्य जो है वो अम्मा पोखरी परियोजना आरंभ किया है, ठीक है। 8 जुलाई 2023 को किस देश ने अपनी अंतिम घोषित रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया है? तो कौन देश अपनी रासायनिक हथियारों को नष्ट कर दिया? तो अमेरिका ने नष्ट कर दिया, ठीक है। अब आ रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो ग्रामीण बजट पेश किए हैं, ठीक है। अब आ रहे 9 जुलाई को कौन सा राज्य तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बन गया? तो बिहार जो है वो तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार बना है, ठीक है। अब आ रहा है 9 जुलाई 2023 को UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया है? तो ब्रिंदा ग्रोवर को यूक्रेन जांच आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया, ठीक है। अब आ रहा है 9 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय तैराकी चैंपियन में पुरुषों के 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? आर्यन नेहरा ने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अब आ रहा है 9 जुलाई 2023 को भारतीय जोड़ी प्रियांश और अवनीत कौर ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद आ रहा है 9 जुलाई 2023 की सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार जल्द ही मोह जंगल जामी योजना शुरू करेगा? तो ओडिशा सरकार जो है वो मोह जंगल जामी योजना शुरू करेगा, ठीक है। अब आ रहा है 9 जुलाई 2023 को NGT कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो SK सिंह के द्वारा, ठीक है। अब आ रहा है 10 जुलाई 2023 को किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब दिया? तो लक्ष्य सेन जो है वो बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब जीते हैं, ठीक है। अब आ रहा है 10 जुलाई 2023 को किसने पेरिस में बैस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली है? तो किसने संभाली है? तो बैस्टल डे परेड में भारतीय वायुसेना दल की कमान संभाली है तो पेरिस में तो सिंधु रेड्डी ने संभाली है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 10 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू हुआ? तंजानिया के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार समझौता शुरू हुआ है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आ रहा है मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बना है? तो तेलंगाना का, ठीक है। मुखरा जो है वो तेलंगाना का पहला बीमित गांव बना है, ठीक है। अब आ रहा है तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो हिंदू सम्मेलन तीसरा जो है वो कहाँ होने जा रहा है? बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है। अब आ रहा है 10 जुलाई 2023 को यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी के चैंपियनशिप में रिकर्व कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो पार्थ सालुखे, ठीक है। अब आ रहा है 10 जुलाई 2023 को तीसरी G20 संस्कृति कार्य समूह को बैठक कहाँ शुरू होगा? तो कहाँ शुरू होगा? तो कर्नाटक में। कहाँ शुरू हुई है? तो कर्नाटक में शुरू हुई है दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है 10 जुलाई 2023 को किस राज्य ने दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़के की मौत के कारण बना? मतलब किस राज्य में दिमाग खाने वाला अमीबा एक लड़की की मौत का कारण बना? तो केरल का, ठीक है दोस्तों। अब आ रहा है 10 जुलाई 2023 में मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाला पहले ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है? तो रिक्की बैलेरी कोले,
ठीक है। अब आ रहा है, अब आ रहा है 11 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रांडर स्फोट चलाया? तो अमेरिका के, ठीक है। कि भारत और किस देश ने मादक पदार्थों को तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन बॉर्डर स्फोट चलाया? तो अमेरिका। भारत और अमेरिका ने मिलकर मादक पदार्थों को तस्करी रोकने के लिए उन्होंने ऑपरेशन बॉर्डर स्फोट चलाया, ठीक है। अब आ रहा है, किस देश ने अपना स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन काइलिन शुरू किया है? तो चीन, ठीक है, 11 जुलाई को। अब आ रहा है, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना का पायलट प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च हुआ है? तो गुजरात में लॉन्च हुआ है, ठीक है। अब आ रहा है कि 11 जुलाई 2023 के जारी अनुपात के अनुसार, गोल्डन सच के अनुपात के अनुसार भारत कब तक दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो 2075 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ठीक है। अब 11 जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेना किसके पास है? तो अमेरिका के पास, ठीक है। अब भारत को किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? तो बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार शुरू किया, भारत और बांग्लादेश ने मिलकर, ठीक है। जून माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे मिला है? तो बांदूसी हसरंगा एस्ले गार्डनर, ठीक है। उसके बाद आ रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बना है? तो चेन्नई सुपर किंग बनी है, ठीक है। अब आ रहा है 12 जुलाई 2023 को जारी शिकायत निवारण सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो सबसे ज़्यादा सिक्किम है, ठीक है, शिकायत निवारण सूचकांक पे, ठीक है। अब आ रहा है कि तीसरी व्यापार निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई? तो केवड़िया गुजरात में हुई, ठीक है। अब आ रहा है 12 जुलाई 2023 को कहाँ पे गुइलेन बैरी सिंड्रोम के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा है? पेरू में, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 12 जुलाई 2023 को भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ खोला गया है? तो नोएडा में खोला गया, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 13 जुलाई 2023 को किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो भारत, ठीक है। अब आ रहा है 13 जुलाई 2023 को पहली बार एआई एंकर लिसा का अनावरण कहाँ से लिया गया है? तो उड़ीसा से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है 13 जुलाई 2023 को जापान ने किस देश के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है? तो भूटान देश के लिए, ठीक है। भूटान देश के लिए जापान ने छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है। मतलब जो छात्र जाएंगे जापान पढ़ने के लिए तो उन्हें छात्रवृत्ति के रूप में मिलेगा, ठीक है। भूटान देश के लिए जापान ने किया, ठीक है। अब आ रहा है 13 जुलाई 2023 को भारत ने विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो 11 मेडल जीते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा है कि 13 जुलाई 2023 को रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पीएसयू कौन बना? तो ओएनजीसी है, ठीक है। उसके बाद आ रहा है 13 जुलाई 2023 को किस आईटीआई के शोधकर्ताओं ने घुटने की एक्सरे के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित किया है? तो ये हो जाएगा आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। अब आ रहा 13 जुलाई 2023 को जीएसटी काउंसिलिंग की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत जीएसटी निर्धारित की गई? तो 28% निर्धारित की गई दोस्तों, ठीक है। अब आ रहा 14 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री को किस देश की सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो कौन सा देश के? तो ये हो जाएगा फ्रांस का, ठीक है। अब आ रहा है 15 जुलाई 2023 में चर्चित मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में, ठीक है। अब आ रहा है 14 जुलाई 2023 को किसने नोटबुक LM नाम से एक नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया? तो गूगल ने किया है, ठीक है। नोटबुक के LM के नाम से, ठीक है।
अब आ रहा है 14 जुलाई 2023 को क्रिकेट इतिहास में पिता पुत्र को आउट करने वाला पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो रविचंद्रन अश्विन ने बना है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान तृतीय मिशन के डायरेक्टर कौन थे? तो पी वीर मथुवेल थे। पी वीर मथुवेल थे। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 15 जुलाई 2023 को किस देश के एसिलॉन रॉकेट इंजन में प्रशिक्षण के दौरान विस्फोट हुआ था? तो कब हुआ था? तो जापान के समय। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि 15 जुलाई 2023 को यूरोमनी द्वारा किसी कॉर्पोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया, तो डीबीएस। ठीक है, डीबीएस बैंक। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 15 जुलाई 2023 को किस राज्य में गजा कोथा अभियान शुरू किया है? तो असम में। गजा कोथा अभियान कहाँ शुरू है? तो असम में। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 15 जुलाई 2023 को G20 वित्त और सेंट्रल बैंक प्रतिनिधित्व का बैठक कहाँ हुई? तो गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 15 जुलाई 2023 को ज्योति यराजी ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीती है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 16 जुलाई 2023 को सिक्कल इंडिया ने किस राज्य के नर्मदा कला को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 16 जुलाई 2023 को सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य है? 2030 तक। ठीक है, अब आ रहा है 16 जुलाई 2023 को किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य को आथुर पान के पत्ते को जीआई टैग मिला? तमिलनाडु को। ठीक है, उसके बाद 16 जुलाई 2023 को किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की? तो नाइजीरिया ने किया है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि 16 जुलाई 2023 को किस राज्य के कालेश्वरम परियोजना फिर से चालू किया? तेलंगाना का। ठीक है, अब आ रहा है 16 जुलाई 2023 को भारतीय टीम ने 64वीं अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कितने जीते हैं? तो 2 जीते हैं। ठीक है, अब आ रहा है 17 जुलाई 2023 को जापान दक्षिण कोरिया किस देश ने त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया? तो अमेरिका। ठीक है, जापान दक्षिण कोरिया और अमेरिका मिलकर त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास आयोजित किया है 17 जुलाई को। ठीक है, अब 17 जुलाई 2023 को अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना शुरू? तो झारखंड में। ठीक है, अब 17 जुलाई 2023 को भारत ने स्थानीय मुद्राओं को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर? तो UAE के साथ। ठीक है, अब आ रहा है 17 जुलाई 2023 को विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा कार्लोस अल्फाराज। पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्फाराज। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 17 जुलाई 2023 को बोनालू त्यौहार कहाँ मनाया गया? बोनालू त्यौहार तो हैदराबाद में मनाया गया। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 17 जुलाई 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है? तो मंगोलिया में। ठीक है, अब आ रहा है किस राज्य में हरेला पर्व 2023 में शुरू हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है, उसके बाद हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। 17 जुलाई 2023 के अनुसार भारत के बाहर कहाँ IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आ रहा है कि 17 जुलाई 2023 को ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? शुभम बिस्ला ने स्वर्ण पदक जीता है दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 18 जुलाई 2023 को किस राज्य के गोपालपुर बंदरगाह ने कार्गो हैंडलिंग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो ओडिशा में। कहाँ पे? तो ओडिशा राज्य में। ठीक है, अब आ रहा है किस देश में स्थित लूवर संग्रहालय पर चर्चा है? तो फ्रांस में दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 18 जुलाई 2023 को बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रपति निर्यात परिषद में नियुक्त किया? तो समीना सिंह को। ठीक है, अब 18 जुलाई 2023 को किस देश ने दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया है?
तो कौन किया है? तो चीन ने। ठीक है, दुनिया के पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च किया किस देश ने? तो चीन ने। ठीक है, अब आ रहा है किसने नेशनल मल्टीपल डायमेंशनल प्रवृत्ति इंडेक्स जारी किया है? तो नीति आयोग ने। ठीक है, अब आ रहा है 19 जुलाई 2023 को जारी नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 19 जुलाई 2023 को हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 2023 में कौन रहा शीर्ष पे? तो सिंगापुर जो रहा वो शीर्ष पे है। ठीक है, पहला स्थान है। उसके बाद 19 जुलाई 2023 को भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे हुआ था? तो दिल्ली में। भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छता और ऊर्जा साझेदारी के बीच मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक है, अब 19 जुलाई 2023 को फ्रांसीसी सरकार द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेविलियर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो अरुणा साईराम तथा शशांक शुभम को। ठीक है, फिर आ रहा है 19 जुलाई 2023 को किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जेनेटिक AI टूल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? तो सिंप्लीफाई। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 19 जुलाई 2023 को ADB चालू वित्त वर्ष में भारत के वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था? ADB जो है 64% रहने का अनुमान लगाया है। अब आ रहा है 20 जुलाई 2023 को किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? तो थल पीपल प्रदीप ने। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 20 जुलाई 2023 को भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों का ट्रायल से छूट दे दी? तो बजरंग पूनिया ने। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 20 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया है? तो राजस्थान। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 20 जुलाई 2023 को सूचना अनुसार कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कारों के 59वें संस्करण की मेजबानी करे? तो गुजरात। ठीक है, 20 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता श्रमिक के लिए 56 करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता के प्रदान किए? तो ओडिशा। उसके बाद आ रहे 21 जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की? तो कहाँ पे गया? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 21 जुलाई 2023 को किसने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार तो मोक्ष राय ने जीता है। ठीक है, अब आ रहा है 21 जुलाई 2023 को फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किया है? तो किसने हासिल किया है? तो DD स्पोर्ट्स। ठीक है, DD स्पोर्ट्स। अब आ रहा है 21 जुलाई 2023 को हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। चेन्नई में किया गया है। अब आ रहा है 21 जुलाई 2023 को किसे भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया है? तो रविंद्र बनसुटू। अब आ रहा है 21 जुलाई 2023 को किस बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना शुरू की है? तो IDBI बैंक ने अमृत महोत्सव FD योजना शुरू किया। ठीक है, अब आ रहा है 21 जुलाई 2023 को भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर परिस्थिति तंत्र को विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर? तो जापान ने किया है दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 21 जुलाई 2023 को तैरकर नाथ चैनल पार करने वाला सबसे कम उम्र के तैराक कौन है? तो अंशुमन झिंगरन। उसके बाद आ रहा है 22 जुलाई 2023 को किसे राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की? तो छत्तीसगढ़ के। ठीक है, अब आ रहा है 22 जुलाई 2023 को अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाला पहली महिला कौन थी? तो लीसा फैसिटी। ठीक है, लीसा फैसिटी। ठीक है, अब आ रहा है 22 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने एकल उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से बंद करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो असम ने निर्णय लिया है। ठीक है, अब आ रहा है 22 जुलाई 2023 को भारत और किस देश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? तो श्रीलंका। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है भारत और श्रीलंका, मतलब श्रीलंका ने साक्षरता किया है। ठीक है,
अब आ रहा है 23 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने 1 लाख तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण योजना शुरू किया है? तो ओडिशा सरकार ने। ठीक है, अब आ रहा है 23 जुलाई 2023 को आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान बने। ठीक है, अब आ रहा है 23 जुलाई 2023 को एशिया शॉपिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो मालदीव में किया गया। ठीक है, अब आ रहा है 23 जुलाई 2023 को जारी ओएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2024 रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? तो कौन शीर्ष पे रहा? तो ये हो जाएगा लंदन शीर्ष पे रहा। ठीक है, अब आ रहा है 24 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाला 10 खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली। ठीक है, अब आ रहा है कि मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए किस राज्य ने गंबूबोसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में मलेरिया और डेंगू से निपटने के लिए गंबूबोसिया मछली का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, अब आया 24 जुलाई 2023 को भारत ने युद्धपोत INS कृपाण को किस देश का सौंपा है? तो वियतनाम में। ठीक है, अब आया 24 जुलाई 2023 को G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की अंतिम बैठक कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी। ठीक है, अब आ रहा है 25 जुलाई 2023 को किसने नडिया ओपन का खिताब जीता है? तो एंडी रूबलेव। ठीक है, अब आ रहा है 25 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने सेमी कंडक्टर नीति का अनावरण किया? तो गुजरात ने। उसके बाद आ रहा है 25 जुलाई 2023 को किसने नोएडा के CEO के रूप में कार्यभार संभाला है? तो किसने संभाला है नोएडा के? तो लोकेश एम। ठीक है, अब आ रहा है 26 जुलाई 2023 को किस राज्य में पहला ट्रांजिस्टर जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? तो राजस्थान में पहला ट्रांजिस्टर जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगा। ठीक है, अब आ रहा है 26 जुलाई 2023 को किसने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो अल्जीरिया। ठीक है, अब आ रहा है 26 जुलाई 2023 को किस दिवस के रूप में मनाया? तो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अब आ रहा है 27 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया? तो राजकोट शहर के हीरारास गांव में। ठीक है, अब आ रहा है 27 जुलाई 2023 को सूचना अनुसार कहाँ जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाता है? तो कहाँ के जेल में कैदियों के लिए रेडियो स्टेशन शुरू किया जाएगा? तो कानपुर के। ठीक है, अब आ रहा है 27 जुलाई 2023 को तेंजिंग यांगसी किस राज्य के पहली महिला IPS अधिकारी बनता? अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, अब आ रहा है 28 जुलाई 2023 को किस अफ्रीकी देश ने सेना ने तख्ता पलटवार कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो किस देश के सेना ने? तो नाइजर देश की सेना ने तख्ता पलटवार करके राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है। अब आ रहा है 28 जुलाई 2023 को जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो उधम सिंह को नियुक्त किया गया। ठीक है, अब आ रहा है मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक पहल है दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 29 जुलाई 2023 को किस देश ने लिंग परिवर्तन ट्रांजिस्टर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? तो किसने कर दिया है? तो रूस ने लिंग परिवर्तन ट्रांजिस्टर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है दोस्तों। ठीक है, अब आ रहा है 29 जुलाई 2023 को कमलजीत ने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, अब आ रहा है 29 जुलाई 2023 को नागालैंड से राज्यसभा के अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो फैगनोन कोथनाक। ठीक है, अब 30 जुलाई 2023 की सूचना अनुसार भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार किसे मिला है? तो कार्तिक आर्यन को मिला है भारतीय सेना के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार। अब आ रहा है 30 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी का राज्य का महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो
कहाँ पे, तो बिहार के। ठीक है, किस राज्य सरकार ने अश्वमेधा देवी का राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष चुना गया, तो बिहार का। ठीक है, अब आ रहा है 30 जुलाई 2023 को जारी डेलाइट इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में भारत के विकास दर कितनी रहने की संभावना है, तो कितना, तो 6.3%। ठीक है, तो दोस्तों हमारा ये करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। इसमें जुलाई मंथ का पूरा मैं पढ़ा चुकी हूँ ए से जेड तक। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा ताकि उन लोग को भी हेल्प मिल पाए। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। लेकिन ये क्लास जो है वो सारे एग्जाम के लिए है, BPSC टीचर के लिए भी है, BPSC CTPO के लिए है। मतलब बिहार में जितना एग्जाम है ना, मतलब बिहार में ही क्या, भारत में पूरे देश में जितना भी एग्जाम है सबके लिए। बाय दोस्तों।